वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो कि आपका बीएलएड का फर्स्ट पेपर हो जाता है। इसमें ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, जिसमें पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो इन्होंने 4 जो है स्टेजेस बताई हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। पियाजे का कहना था कि किसी बच्चे में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो है संवेदी पेशी अवस्था होती है, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। सेकेंड स्टेज जो होती है वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक स्टेज होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और उसके बाद लास्ट जो फोर्थ अवस्था आती है इसमें से, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो वन बाय वन हम इन चारों स्टेजेस के बारे में समझेंगे जो कि पियाजे के द्वारा दी गई हैं। तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पर पियाजे के द्वारा बताई गई है संज्ञानात्मक विकास के लिए, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इसमें जो एज होती है बच्चे की, वो 0 से लेकर 2 ईयर तक की एज होती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का इसमें टाइम होता है। तो इसमें बच्चा जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा जो है अनुभव करता है और सीखता है। तो इसमें 6 जो है सब स्टेजेस होती हैं इस अवस्था की। सेंसरी मोटर स्टेजेस की 6 अवस्थाएं होती हैं यहाँ पर। सबसे पहली अवस्था होती है सहज क्रियाओं की अवस्था, जिसमें बच्चा रिफ्लेक्सेस के थ्रू जो है सीखता है। इन रिफ्लेक्सेस से बच्चा क्या सीखता है, तो जैसे वो अपने अंगूठे को पीता है तो इससे वो महसूस करता है हर एक चीज़ को, या कोई भी सामान अगर आप बच्चे के सामने ले जाते हैं तो वो उसके लिए मुंह खोल देता है। तो इस तरह से बच्चा जो है अपने अनुभव के थ्रू जो है सीखता है यहाँ पर। जैसे मुंह में जो है अंगूठे को जो है चूसना, या फिर कोई भी वस्तु ले जाना, तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्सेस में आती हैं। या आप बच्चे की तरफ दोनों हाथ अगर बढ़ाते हैं तो बच्चा जो है धनुष की तरह अपने शरीर को तान देता है। इस तरह से ये भी रिफ्लेक्सेस में आता है। और अगर आप बच्चे के तलवे पर जो है हाथ चलाते हैं तो इस तरह से वो जो है हंसने लगता है, उससे जो है ये सब रिफ्लेक्सेस में आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आती है इसमें, वो प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था होती है यहाँ पर, स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी, जिसमें 1 माह से लेकर 4 माह तक के बच्चे आते हैं यहाँ पर। कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तन होता है तथा दोहराई जाती हैं, उसके बाद समन्वित होती रहती हैं। तो ये जो स्टेज है इसमें बच्चा 1 से लेकर 4 माह तक का बच्चा होता है, और इस तरह से बच्चा चीज़ों को, क्रियाओं को दोहराने लगता है, उनमें समन्वय बिठाने लगता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज इसमें आती है गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। इसमें बच्चा 4 महीने से लेकर 6 महीने तक का होता है, और वो जो है बच्चा वस्तुओं को छूने लगता है, इधर-उधर की अनुक्रियाएँ करने लगता है। मतलब अब बच्चा जो है रिएक्शन करना सीख जाता है, और उसे जिन चीज़ों को करने में हैप्पीनेस मिलती है वो उसे रिपीट करने लगता है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो गॉड स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था होती है यहाँ पर, जिसमें बच्चे की जो एज होती है वो 8 वर्ष से लेकर 12 महीने तक की वर्ष होती है। 12 माह तक की जो है एज होती है यहाँ पर। इसमें शिशु जो है वो गोल को प्राप्त करने के लिए साधन में अंतर करना सीख जाता है तथा बड़ों का अनुकरण करने लगता है यहाँ पर बच्चा। तो आपने देखा होगा जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो अपने बड़ों के जैसे जो है अनुक्रियाएँ करने लगता है यहाँ पर। तो जैसे आप बच्चे को खिलाते हैं वो वैसे ही करने लगता है यहाँ पे। तो इस तरह से बच्चा जो है अपने अनुभवों के थ्रू सीखता है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ ट्रेजरी सर्कुलर एक्टिविटीज़। इसमें बच्चा 12 महीने से लेकर 18 महीने तक का होता है। वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न तथा भूल के द्वारा बच्चा सीखने लगता है। ट्रायल एवं एरर के सिद्धांत से यहाँ पर बच्चा अपनी लर्निंग करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यहाँ पर न्यू जो है एक्सपेरिमेंट बच्चा करता है, नई नई चीज़ों को महसूस करता है।
तो यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है प्याजे के सिद्धांत में, जिसको पाठ संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चे की आयु जो रहती है वो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की आयु होती है। प्री ऑपरेशनल पीरियड कौन सा होता है, तो 2 वर्ष से 4 वर्ष तक की जो आयु होती है उसमें बच्चा इधर उधर की वस्तुओं से, प्राणियों से संबंध के साथ में, शब्दों के साथ में संबंध स्थापित करने लगता है। तो बच्चा जैसे अपने परिवार में घुलने मिलने लगता है, जंतुओं को, जीव जंतुओं को पहचानने लगता है, शब्दों को सीखने लगता है तथा खेल में जो है अनुकरण भी करने लगता है। प्याजे के अनुसार बताया गया कि 4 वर्ष की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानते हैं। तो एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों में कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी बच्चा सजीव मानने लगता है। यहाँ पर जैसे एक गर्ल है, अब तो वो अपने जो डॉल से जो खेलती है उसको ये सोचती है कि ये भी खाना खाएगी, ये भी पानी पिएगी, तो उसमें सजीव का जो है कॉन्सेप्ट सीखने लगती है बच्ची। तो इस तरह से जो है बच्चे जो भी खिलौने खेलते हैं उनको लगता है कि इन्हें दर्द भी हो रहा है, इनमें जान भी है, इन्हें भूख भी लगती है। इस तरह से एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट रहता है बच्चे तक 4 साल तक के बच्चे में। फिर उसके बाद आता है अंतर्दर्शी अवस्था, यहाँ पर होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इंट्यूटिव पीरियड इसको कहते हैं। 4 साल से लेकर 7 साल तक की ये अवस्था होती है जिसमें बच्चा भाषा को सीखता है। यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है, बच्चा थिंकिंग करने लगता है, लॉजिक्स बिठाने लगता है यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चा क्रॉस क्वेश्चनिंग यहाँ पर करने लगता है, मूर्त अमूर्त चीज़ों के बारे में समझने लगता है। देन नेक्स्ट स्टेज पर यहाँ पर आते हैं, प्याजे ने तीसरी स्टेज जो दी है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं। इसमें जो बच्चे की आयु रहती है वो 7 साल से लेकर 11 साल तक की रहती है। इसमें जो बच्चा जिन चीज़ों को देखता है उनके बारे में और उनके आकार के बारे में, उनके भार के बारे में अच्छे से समझने लगता है। तो इसमें बच्चे अधिक व्यवहारिक तथा यथार्थवादी हो जाते हैं, जो रियल है उसे बच्चा समझने लगता है। यहाँ पर तर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं बच्चे, समाधान को मूर्त रूप से जो है ढूंढने लगते हैं यहाँ पर, और अमूर्त चीज़ों को या अमूर्त समस्याओं को समझने में वो विफल होते हैं। तो जिन वस्तुओं को बच्चा देख नहीं पा रहा है उनके बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर पाता है। वस्तुओं को गुणों के आधार पर बच्चे यहाँ पर क्रमबद्ध करने लगते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन और सीरिएशन का गुण यहाँ पर बच्चों में आ चुका होता है। यहाँ पे चिंतन करने लगते हैं बच्चे। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज जो आती है प्याजे के सिद्धांत में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। इस अवस्था में 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं। यहाँ पर 12 वर्ष का होते होते बालक जो है उसका मानसिक विकास पूरी तरह से परिपक्व हो चुका होता है। बच्चे में यहाँ पर चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। तो बच्चे जो सोच रहे हैं उन सारे प्रोसेसेस को सीरिएशन में लगा सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बच्चे में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसका भी विकास हो चुका होता है। तो जितना बच्चे का अनुभव होता जाएगा उसे उतना ही जो है एक्सपीरियंस हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सिंबॉलिक वर्ड्स को बच्चे समझने लगते हैं, प्रतीकात्मक जो शब्द होते हैं, मैथ्स को बच्चा यहाँ पर समझने लगता है, रीजनिंग करने लगता है। तो इस तरह से जीवन के लिए उन्हें जो है एक्सपीरियंस हो जाता है। ये 4 स्टेजेस थी यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यहाँ पे जो कि प्याजे के द्वारा दी गई हैं। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर डेवलपमेंट की जो आती है वो संवेगात्मक विकास के स्टेजेस आती हैं। संवेगात्मक विकास को इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं यहाँ पर। तो शैशवावस्था में कौन कौन से विकास होते हैं संवेगात्मक विकास में, तो बच्चा यहाँ पर संवेगात्मक विकास में धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर होता है। तो बच्चे को पहले अपने इमोशंस के बारे में किसी भी तरह का ज्ञान नहीं होता है, फिर मंद गति से यानी कि स्लोली जो है बच्चा उन सारी चीज़ों से जुड़ता जाता है, अपने संवेग को समझने लगता है अपनी आयु बढ़ने के साथ साथ। तो जैसे जैसे बच्चे जो है मैच्योरिटी लेवल पे आते हैं वैसे वैसे इन सारी चीज़ों को समझने लगते हैं। जन्म के समय अगर देखें तो बच्चे में
उत्तेजना होती है। 1 माह का बच्चा है तो वो पीड़ा और आनंद को समझने लगता है। 3 माह का बच्चा है तो वो क्रोधित होने लगता है। 4 माह का अगर बच्चा है तो वो परेशानियों को समझता है। 5 माह का अगर बच्चा है तो वो भय को जानने लगता है। 10 माह का अगर बच्चा है तो वो प्रेम को समझने लगता है। 15 माह का बच्चा यहाँ पर ईर्ष्या करने लगता है। 24 माह का अगर बच्चा है तो वो खुशी तथा प्रसन्नता को समझने लगेगा। तो इस तरह से बच्चों में जो है इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज आती है बाल्यावस्था। चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे में कैसे इमोशनल डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे जो इमोशंस होते हैं उसमें कंट्रोल करना बच्चा सीख लेता है। समाज के साथ में इमोशंस का समन्वय बिठा लेता है बच्चा, और कई तरह के इमोशंस या भावनाओं को प्रकट करना उसे आ जाता है कि कब कैसे इमोशन के साथ में उसे रिएक्ट करना है सोसाइटी में। तो इन सारी चीज़ों को बच्चा यहाँ पर बाल्यावस्था में सीख जाता है। इसके बाद किशोरावस्था, एडोलेसेंस एज में कैसे इमोशनल डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पर किशोर या किशोरी प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति, इन सारी संवेगों पर स्थायी रूप से जो है अपना समन्वय बिठा लेते हैं। तो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है एक गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड को अपने इमोशंस पर। उनकी शारीरिक शक्ति के अनुसार ही उनके संवेग भी होते हैं, तो बच्चा जैसा होगा उसके संवेग भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि किशोर जो हैं वो कम इमोशनल होते हैं और किशोरी जो है, गर्ल चाइल्ड जो है वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर किशोरावस्था में असाधारण रूप से शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन भी देखे जाते हैं बॉयज़ तथा गर्ल्स में। तो इस तरह से कई तरह के बदलाव, असाधारण बदलाव जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रैपिड ग्रोथ होती है बच्चों की एडोलेसेंस एज पे। इस तरह से संवेगात्मक विकास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि कैसे बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। इसके बाद यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों का वो देखेंगे। सोशल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि शैशवावस्था में कैसे बच्चे डेवलप करते हैं। तो इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है, वो पहले माह में बच्चा जो है ध्वनियों में अंतर करना सीख पा जाता है। तो इस तरह से सामाजिक विकास होगा उसका। द्वितीय माह जो होगा उसमें मानव की ध्वनि को पहचानने लगता है बच्चा, मुस्कुराने लगता है। जैसे छोटे बच्चे को जब आप जाते हैं तो वो पहले ही आपको देखकर हँस देता है, तो इसका मतलब अब वो आपकी ध्वनि को पहचानने लगा है। तृतीय माह, थर्ड मंथ जब आता है बच्चे का, तो वो अपने माता तथा पिता को देखकर सुख व दुख का अनुभव करने लगते हैं। चतुर्थ माह जब आता है तो परिवार के सदस्यों को बच्चा यहाँ पर पहचानने लगता है। फिर जब फिफ्थ माह होता है, फिफ्थ मंथ होता है, तो उसमें प्रसन्नता तथा क्रोध का अनुभव बच्चे करने लगते हैं। सिक्स्थ मंथ में बच्चा जो है अन्य लोगों से भयभीत होता रहता है, तो अब बच्चे को पता चल चुका होता है कि कौन उसके घर वाले हैं और कौन उसके लिए आउटसाइडर है। इसके बाद सेवन्थ मंथ जो होता है इसमें अनुकरण के द्वारा हाव भाव को सीखते हैं बच्चे यहाँ पर। एट्थ एवं नाइन्थ मंथ में बच्चे जो है क्रोध, प्रसन्नता तथा भय को सीख जाते हैं। इसके बाद 10th एवं 11th मंथ में बच्चा यहाँ पर खेलना तथा नकारात्मक विकासों को सीख जाता है। इसके बाद जो दूसरे वर्ष की अवधि होती है उसमें बच्चा बड़े के कार्यों में सहायता करने लगता है। जब बच्चा चलने फिरने वाला हो जाता है तो उसे लगता है कि मैं ये काम करके देखूं, तो वो नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व होता रहता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास बाल्यावस्था में कैसे होता है। तो बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाएं सामाजिक जो है रूल्स से या रेगुलेशन से वो पूरी तरह से अवेयर हो जाते हैं, तो उन्हीं के अनुसार अपना जो है आचरण करते हैं यहाँ पर। इस आयु के बच्चे, बालक तथा बालिकाएं अपने समूह में अलग अलग जो है हो जाते हैं। बालक वर्ग अलग खेलने लगता है, बालिका वर्ग अलग खेलने लगती हैं यहाँ पे। तो बच्चों में सेग्रीगेशन भी हो जाता है यहाँ पर उनके जेंडर के आधार पर। देन इस अवस्था में मित्रता ज़्यादा जो है बच्चों में रहती है, अपने पेयर ग्रुप के साथ बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पर। बच्चों में आत्मविश्वास आता है यहाँ पे। इसके साथ साथ बालकों में चारित्रिक गुण आते हैं, नागरिक गुण आते हैं, तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। आत्म केंद्रित और स्वार्थी नहीं होते हैं इस स्टेज में बच्चे।
इसके बाद सोशल डेवलपमेंट एडोलसेंस एज में कैसे होता है ये देखेंगे यहाँ पे। तो एडोलसेंस जो एज होती है, इसमें बच्चा जो है आत्म प्रेम की भावना से बहुत ज़्यादा जूझता है। तो वो अपनी वेशभूषा से, अपने शरीर से, अपने आकर्षक लगने से ज़्यादा खुश रहता है यहाँ पर। और अपोजिट जेंडर के थ्रू बच्चे यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर गर्ल है तो बॉयज़ से अट्रैक्ट होगी, बॉयज़ हैं तो यहाँ पर गर्ल्स से अट्रैक्ट होंगे। इस तरह से यहाँ पर बच्चों में अट्रैक्शन आने लगता है। इसके बाद आत्मसम्मान की भावना बच्चे में बहुत तीव्र गति से यहाँ पर आती है। बच्चों में संवेगों की अभिव्यक्ति आ जाती है, अपने इमोशंस को बच्चे यहाँ पर एक्सप्रेस कर पाते हैं। इस तरह से बच्चों में सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट है यहाँ पे। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर समझेंगे तो सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज होती है। शैशवावस्था में बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है। तो यहाँ पर बच्चा एक ही शब्द को बार बार दोहराता है और 10 माह की अवस्था में बच्चा जो है पहला शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो जन्म से लेकर 8 महीने तक वो किसी भी शब्द को नहीं बोलता है। इसके बाद 10वें महीने में जब बच्चा होता है तो किसी एक शब्द को कहना सीख जाता है। फर्स्ट ईयर में वो बच्चा जो है 3 शब्द को कहना सीखता है। इसके बाद 1 वर्ष और 3 माह का जब बच्चा होगा तो यहाँ पर 19 शब्दों को सीख जाएगा। देन 1 मास और जब 6 महीने का बच्चा होगा तो वो 22 शब्द बोलने लगता है। 1 वर्ष और 9 महीने का जब बच्चा होगा यहाँ पर तो वो 118 शब्द बोलना स्टार्ट करता है। फिर 2 सालों में बच्चा यहाँ पर 211 शब्द बोलने लगेगा। 4 सालों में 1550। इसके बाद 5 वर्षों में बच्चा यहाँ पर 2072 शब्द बोलना स्टार्ट करेगा। 6 वर्षों में बच्चा यहाँ पर 2562 शब्द बोलना स्टार्ट करेगा। इस तरह से बच्चों में भाषा का विकास होता है शैशवावस्था में। तो सबसे पहले बच्चा जब सीखता है तो वो शब्दों को सीखता है और उसके बाद वो जो है यहाँ पर 2 शब्दों को बोलना स्टार्ट करता है। जैसे बच्चे को जैसे पानी चाहिए होता है तो वो हमेशा मम मम बोलते हैं, मम मम। तो इस तरह से मम्मा समझ जाती हैं कि उन्हें जो है पानी की ज़रूरत है। और उसके बाद अगर उसे मम्मा बोलना है तो वो सिर्फ माँ कहेगा। इस तरह से जो है बच्चा सिर्फ एक शब्द बोलना स्टार्ट करता है। बाल्यावस्था में कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो यहाँ पर बताया गया है कि लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा तेजी गति से होता है बाल्यावस्था में। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्य में शब्द संख्या जो है अधिक होती है। तो लड़कों के से अगर कंपैरिजन करें तो लड़कियों में वाक्यों की जो संख्या होती है शब्दों की वो ज़्यादा रहती है और अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता लड़कियों में अधिक मात्रा में होती है। इस तरह से बाल्यावस्था में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इसके बाद किशोरावस्था एडोलसेंस एज में जो है कैसे डेवलपमेंट होता है भाषा का। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो सिंबल्स में बोलना सीख जाता है, कोड्स को समझने लगता है यहाँ पर। तो एडोलसेंस एज में बच्चा जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज को सीख चुका होता है। इसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन द डिफरेंट स्टेजेस। क्रिएटिविटी सृजनात्मकता का कैसे विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में एवं किशोरावस्था में, ये देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शैशवावस्था से। शैशवावस्था में कैसे जो है क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है एक बच्चे में, यही जानेंगे। तो बच्चा जब नाव से कागज़ बनाता है तो वो एक क्रिएटिव थिंग करता है यहाँ पर। तो ये क्रिएटिविटी होती है बच्चे की जो वो करता है। पतंग बनाना, जहाज, पानी का जहाज उड़ाना, इस तरह से अलग अलग चित्र बच्चे बनाते हैं यहाँ पर। और ये क्रिएटिविटी जो उनकी होती है वो उनके क्रिएटिव माइंड को दर्शाती है। तो शैशवावस्था में अलग अलग तरीके से बच्चे अपनी गतिविधियाँ करते हैं जिनसे अपने क्रिएटिव माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कागज़ पेंसिल से कलर करना, शिशु अलग अलग रंगों के ब्लॉक बनाते हैं जैसे कि घर, पुल डिज़ाइन करना, चूड़ी से कुछ बनाना, चॉकलेट की पन्नी से कुछ बनाना, बोतल के ढक्कन से जो है बनाना। तो इन सारी चीज़ों से खेलते खेलते बच्चे अलग अलग आकृतियाँ बनाते हैं जिसे हम क्रिएटिविटी लेवल देख सकते हैं अपने बच्चे का। इसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज जो कि हो जाता है बाल्यावस्था में कैसे जो है क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का।
तो सृजनात्मकता का विकास हम अगर बाल्यावस्था में देखना चाहें तो बाल्यावस्था में बच्चे जो है खेल में इन्वॉल्व होते हैं, कलाओं में, नृत्य में, अभिनय में और अलग-अलग जो है बेकार की वस्तुओं से कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे का विकास है वो उनके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है विकास होता है। स्मरण शक्ति बच्चे सीख जाते हैं, कल्पना करना सीख जाते हैं, तो इमेजिनरी थॉट्स उनके होते हैं जिसको वो रियल लाइफ में जो है अपने करके दिखाते हैं। इस तरह से बच्चा जो है यहाँ पर एक क्रिएटिव थिंग को रिप्रेज़ेंट करता है। जैसे चित्रकला करना, कलर करना या फिर छपाई से भिंडी या प्याज से कोई जो है ठप्पेदार डिज़ाइन बनाना या मिट्टी के विभिन्न सामान बनवाना या फिर जो है कागज़ या कलाकृतियाँ बनाना, यहाँ पर नाटकीय खेलों में इन्वॉल्व होना, व्यर्थ वस्तुओं से कुछ नया क्रिएट करना। तो इन सब क्रिएटिव थिंग्स में बच्चा इन्वॉल्व रहता है जिससे उसका क्रिएटिव माइंड देखा जाता है। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर आती है क्रिएटिव डेवलपमेंट की, जिसमें एडोलसेंस एज में बच्चा होता है। एडोलसेंस एज में ये जो अवस्था होती है उसमें बच्चा बच्चा नहीं रहता है, ना तो वो प्रौढ़ अवस्था में होता है। ये एक मिडिल अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक एवं सामाजिक परिवर्तनों को बहुत तेज़ी से फ़ील करता है अपने अंदर, और इस एडजस्टमेंट को फ़ील करने के लिए वो अगर इस अवस्था में एडजस्ट हो जाता है हर एक सिचुएशन में, हर एक डेवलपमेंट में, तो वो बच्चा कुछ नया कर जाता है यहाँ पर। उसका जो क्रिएटिव माइंड होता है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे डिबेट में भाग लेते हैं यहाँ पर। कोई भी लिटरेचर वर्क है तो उसमें भाग लेंगे यहाँ पे। नाटक तथा संगीत में, नाटकीय खेलों में या फिर कुछ जो है यूज़लेस चीज़ों से कुछ नया बनाना, इन सारी चीज़ों को बच्चा यहाँ पर सीख जाता है जिससे कि उसकी सृजनात्मकता क्षमता जो होती है, क्रिएटिव जो कैपेसिटी होती है उसकी, उससे हम ये जज कर पाते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साहित्यकार बनेगा, शिक्षक बनेगा या फिर जो है सोशल रिफॉर्मर बनेगा। तो इस तरह से जो क्रिएटिव माइंड होता है एडोलसेंस एज पर, उससे जो है बच्चे को जज किया जाता है कि वो आगे चलकर क्या बनने वाला है। इस तरह से ये विकास का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें अलग-अलग यहाँ पर बताया गया कि शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में कैसे जो है बच्चे का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, भाषा का कैसे विकास होता है और उसमें सृजनात्मकता का कैसे विकास होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।